इस वीडियो में बात करेंगे उस जेट इंजन के बारे में जिसे भारत के लिए बनाया जा रहा है। नो एनी डाउट हम भारतीयों का सपना है कि हमारे पास हमारा खुद का जेट इंजन मौजूद हो जो पूरी तरीके से स्वदेशी हो। पर प्रेजेंट टाइम में जेट इंजन को लेकर जिस तरीके का माहौल भारत में है देखकर लगता नहीं है कि हम प्रेजेंट टाइम में जल्दी से जेट इंजन डेवलप कर पाए। हालांकि कावेरी इंजन को जिस तरीके से लोग उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे वो एक डिसअपॉइंटमेंट साबित हुआ। अब ऐसे सिनेरियो में भारत सरकार जो कि एक अच्छा कदम उठा रही है, जहाँ पे हम एक पार्टनर की तलाश कर रहे थे जिसके साथ हम कोड डेवलप करके अपना इंजन डेवलप करेंगे। अब ऐसे सिनेरियो में सैफ्रॉन को फाइनल कर लिया गया है और अब भारत सैफ्रॉन के साथ मिलकर अपना खुद का इंजन डेवलप करेगा। हम ये बात जानते हैं कि जेट इंजन एक जटिल टेक्नोलॉजी है जिसे मास्टर करने में काफी ज्यादा समय लगता है। ऐसे सिनेरियो में अगर भारत स्वदेशी तौर पर इंजन बनाना चाहता है तो इसमें हमें काफी लंबा समय देखने को मिलेगा और प्रेजेंट टाइम में उस टाइमलाइन को हम सेट नहीं कर सकते। हम क्रिटिकल मूवमेंट से गुजर रहे हैं जहाँ पे हमें इंजन की जरूरत है अपनी भारतीय सेना के लिए बनाए जाने वाले फाइटर जेट जैसे कि तेजस मार्क 1 में लगाने के लिए। इसी के अलावा जो हमारा एम का प्रोग्राम होने वाला है उसके लिए भी हमें इंडिजीनियस इंजन की जरूरत है। नो एनी डाउट हम यहाँ पे किसी विदेशी कंपनी जैसे कि अमेरिका या फिर हम बात करें फ्रांस की दूसरी कंपनी या फिर रोल्स रॉयस जैसी कंपनी पर डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि जो पॉलिटिक्स सिनेरियो में हमारे ऊपर आर्म ट्विस्ट करके ये किसी तरीके का प्रेशर बना सकते हैं जिसके कारण हमें काफी तरीके की प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। अब इसीलिए कहा जा रहा था कि भारत स्वदेशी तौर पर इंजन बनाए। इसी के अलावा जेट इंजन एक डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी है और अगर हम एक प्रोजेक्ट को शुरू भी करते हैं लेकिन हम ये बात जानते हैं कि ये आसान नहीं है। हम एक प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं कि हम इंजन बनाएंगे, लेकिन इसमें भी एक रिस्क फैक्टर होता है कि ये जरूरी नहीं है कि आप इसमें सक्सेसफुल हो पाए। ठीक वैसे ही जैसे कावेरी इंजन के साथ हुआ। अब ऐसे सिनेरियो में भारत के पास केवल यही ऑप्शन है कि हमारे पास समय नहीं है और ना ही हमारे पास ये रिस्क लेने की क्षमता है कि हम फेल हो सके। यही अच्छा है कि हम किसी अच्छे देश अच्छी कंपनी के साथ को डेवलप करके खुद का इंजन बनाए। ये बात क्लियर हो चुकी है कि भारत सैफ्रॉन के साथ मिलकर एम का मार्क 2 के लिए इंजन डेवलप करेगा। हम बात कर रहे हैं सैफ्रॉन द्वारा मिलकर बनाए जाने वाले इंजन की, जिससे कि भारत की GTRE और HL मिलकर को डेवलप करेंगे। ऐसे सिनेरियो में जो एक्सपर्टीज है इंजन को लेकर वो भारत में आएगी। इसके अलावा इंजन को लेकर जो टेस्टिंग होगी, जो सर्टिफिकेशन होगा वो भारत में होगा, यानी कि हमारे पास वो फैसिलिटी बिल्ड हो जाएगी जो कि किसी भी इंजन प्रोग्राम के लिए जरूरी होती है। हमारे पास एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे हाई थ्रस्ट के जेट इंजन को डेवलप करने के लिए जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है उसमें कहीं ना कहीं हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन इस प्रोग्राम के थ्रू जरूर मिलेगी। अब जिस तरीके का प्लान है कि हमें एम का जेट इंजन जो कि 2032 से 2035 तक देखने को मिल सकता है और इसी टाइमलाइन में हमें हमारे फाइटर जेट की जरूरत है, यानी कि 8 से 10 साल के अंतर्गत हम इंजन को बना सकते हैं, हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। यही नहीं, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है इसे भी स्टार्ट इसी टाइम पीरियड में हमें करना होगा। खास बात यह है कि जो इंजन यहाँ पे बनकर तैयार होगा इसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि इस इंजन को थ्रस्ट टू वेट रेशो है वह 10 का होना चाहिए। हालांकि प्रेजेंट टाइम में केवल अमेरिका है जिसके पास इतने अच्छी क्वालिटी के इंजन है जहाँ पे थ्रस्ट टू वेट रेशो हमें 10, 11 और 12 तक देखने को मिलता है, जो कि प्रेजेंट टाइम में केवल अमेरिका के पास मौजूद है। हालांकि हमें यहाँ पे एक और ऑप्शन नजर आता है जो कि आता है रशिया की तरफ से, जो कि है AL51 जिसका थ्रस्ट टू वेट रेशो 12 का बताया जाता है। लेकिन बात यह है कि अब ये इंजन बनकर तैयार नहीं है। नो एनी डाउट इसी कैटेगरी का इंजन हम हमारे एम का जेट में लगाना चाहते हैं। अब ऐसे सिनेरियो को देखते हुए ये भारत सरकार एक अच्छा कदम है जहाँ पे सैफ्रॉन की एक्सपर्टीज के साथ भारतीय के कंपनीज को डेवलप करके काफी सारी चीजों को सीखेंगे। इसी के साथ हम हमारी फ्यूचर रिक्वायरमेंट को देखते हुए और भी ज्यादा चीजों को इम्प्रूव और अपग्रेड कर पाएंगे। सो गाइस ये थी छोटी सी वीडियो जहाँ पे हमने बात करी उस डील के बारे में जो कि भारत सरकार ने सैफ्रॉन के साथ की है, जिसके थ्रू भारत को अपना खुद का इंजन मिलेगा, जहाँ पे भारत सैफ्रॉन के साथ मिलकर को डेवलप करेगा अपने लिए इंजन जिसे कि हम एम का में इस्तेमाल करेंगे। और ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में हमें तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 में भी ये इंजन देखने को मिले। नो एनी डाउट अभी हम इन फाइटर जेट को लेकर जनरल इलेक्ट्रिकल के F404 इंजन और F414 इंजन पर डिपेंड कर रहे हैं, जिसको लेकर हालांकि हमें डील साइन होते हुए नजर आ सकती है। हालांकि 99 इंजन को लेकर पहले ही डील साइन हो चुकी थी, जिसको लेकर अब हालांकि डिले हमें देखने को मिला, लेकिन हर महीने 2 इंजन डिलीवर करने की प्रॉमिस जनरल इलेक्ट्रिकल ने किया है और फ्यूचर में और 113 की संख्या में F404 इंजन को लेकर डील साइन होते हुए अगले अक्टूबर के महीने में नजर आ सकती है। नो एनी डाउट जिस तरीके से अमेरिका का बिहेवियर है हम अमेरिका के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते। ऐसे सिनेरियो में अगर हम सैफ्रॉन के साथ मिलकर अगर इंजन डेवलप कर सकते हैं हम उनसे काफी सारी चीजें सीख पाएंगे और खुद का इंजन डेवलप करके हम उसे अपने तेजस मार्क 1 और तेजस जैसे फाइटर जेट में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि अभी जनरल इलेक्ट्रिकल का F404 और F414 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। सो गाइस आपका क्या ओपिनियन इस टॉपिक को लेकर कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा और आपको क्या लगता है क्या 2032 तक भारत और सैफ्रॉन मिलकर अपना इंजन डेवलप कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।